हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त फिर एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर है। आशा है कि यह वीडियो आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नवीनतम जानकारी डीटीसी के विषय में आपको मिलती रहे। नियमों की जो मैं आपको दिन प्रतिदिन अब देने का मैंने कार्य किया है, क्योंकि शायद मेरा टाइम भी बहुत नज़दीक रह रहा है रिटायरमेंट का। तो ये चीज़ आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को लेने जाएंगे, डीटीसी से मांगेंगे, तो पहले तो बात है डीटीसी देगी नहीं, और देगी तो आपसे बहुत मोटी रकम वो वसूलेगी। आरटीआई लगा करके आपको प्राप्त होगी, उस पर आपसे कम से कम 1,000 रुपया वो आपसे प्राप्त करेगी। तो आपको फ्री में मिल रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। तो दोस्तों, आ, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि हमें समय समय पर एक नोटिस दे दिया जाता है, एब्सेंट विदाउट परमिशन या विदाउट इन्फॉर्मेशन, और उसमें कई बार आपको वार्निंग दे दी जाती है। कई बार उसमें मान लिया आपको 2 महीने पहले कोई वार्निंग मिली है, तो पता लगा इसमें आपकी इंक्रीमेंट रोक दी गई है, या जो कंडक्टर हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी जो हैं, ड्राइवर भी, उनके वेतन में से जो है कुछ पैसा डिडक्ट कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। तो दोस्तों, उसके विषय में ये जानकारी है। दोस्तों, इसमें जानकारी दी गई है कि कोई भी एम्प्लॉइज प्रायर परमिशन के बिना छुट्टी नहीं कर सकता, ठीक है, या सूचना दिए बिना छुट्टी नहीं कर सकता। तो आपको सूचना देनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहां पर आप लीव एप्लीकेशन भेजें, ठीक है ना। कुछ इमरजेंसी आपको आ जाती है तो उसमें आप कैजुअल लीव मांगते हैं, तो कैजुअल लीव इज एन इमरजेंसी लीव। ये ऐसी लीव नहीं है कि भाई आप पहले से प्लान किया हो तो आप अर्न लीव भी ले सकते हो और आप कैजुअल लीव दोनों ले सकते हो, ठीक है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कई बार अचानक कार्य आ जाता है, तो उसमें जो है आपको लीव लेनी आवश्यक हो जाती है। जैसा आप घर गए और रात में पता लगा कि आपको गांव जाना है, या कहीं से रिश्तेदार के यहाँ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया, आपको वहाँ जाना है, और यह सोशल उसमें जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामाजिक एक रिश्ते होते हैं, उनको हमको निभाना पड़ता है। परंतु होता क्या है कि हम अब एप्लीकेशन देने जाएं डिपार्टमेंट को, क्या करें, क्योंकि वहाँ से आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों, इसका सबसे सिंपल साधारण उपाय है कि आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डीटीसी की वेबसाइट पर जाकर के अपने डिपो प्रबंधक का ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं, और उस ईमेल आईडी पर आप अपना पूरा रेफरेंस, बैज नंबर, टोकन नंबर, नाम और पद के अनुसार आप उनको एक सूचना दे सकते हैं। श्रीमान, निवेदन यह है कि मुझे इतने दिन की कैजुअल लीव चाहिए, क्योंकि मेरे रिश्तेदार में या मेरे घर में या मेरे को बहुत ही आवश्यक कार्य करने के कारण जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है ना। मैं 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी या 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, ठीक है। कृपया करें, मेरी छुट्टी देने की कृपा करें। और यह मेल आपको आपके सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। दैट्स इट। उसके नीचे आप अपने पूरे पर्टिकुलर लिख दीजिए, यानी कि आपने डिपार्टमेंट को सूचना दे दी। दूसरे के भरोसे मत रहिए कि वो दे देगा और वो दे देगा, कई बार उसमें ऑब्जेक्शन उड़ जाता है। तो आप एक ईमेल कर दीजिए अपने डिपो प्रबंधक को, आपने सूचना दे दी, काम आपका खत्म। कोई आपके ऊपर यह एलिगेशन नहीं लगा सकता कि भाई आपने सूचना नहीं दी, आप विदाउट सूचना के जो है आप एब्सेंट रहें। अब दोस्तों, बात आती है कि मेडिकल लीव, उसको सिक लीव भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार आप ड्यूटी से शाम को स्वस्थ गए, सुबह आप बीमार हो गए। अब इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये तो मालूम नहीं कि आप सुबह बीमार हो गए, और उसमें आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो दोस्तों, इसमें एक नियम है, वो नियम भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चूंकि ये डीआरटी है मेरे पास में, डीआरटी एक्ट 1952, और इसमें 1950 भी है, डीआरटी 1950 भी इसके साथ इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों। इसमें दिया गया है, इफ इलनेस लेस्टेस्ट और एक्सेप्टेड टू लास्ट फॉर मोर देन 3 days एट ए टाइम, यानी कि यदि 3 दिन से अधिक की छुट्टी, आप मेडिकल छुट्टी ले रहे हैं, तो उसके साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इससे स्पष्ट है कि यह 1 या 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको कोई मेडिकल की आवश्यकता नहीं है देने की, क्योंकि इसमें 3 दिन लिखा है।
मोर देन 3 days एट ए टाइम, एक बार में 3 दिन से अधिक मेडिकल की छुट्टी लेने पर एप्लीकेशन फॉर लीव शुड बी ड्यूली अकम्पनाइड बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें यह भी नहीं लिखा कि सरकारी होना चाहिए या प्राइवेट, केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए फिटनेस का। परंतु यदि आप 3 दिन से कम की छुट्टी है, यानी कि 1 दिन या 2 दिन, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखिएगा ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें है ये, ठीक है दोस्तों। और ये डीआरटी का 182 पेज है, इसमें आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये जो डीआरटी एक्ट है कि जो बुक है डीटीसी की, उसमें 182 पेज पे ये लिखित है। तो आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी के लिए, मेडिकल छुट्टी के लिए आपको सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ज़रूर देनी है। आपको लिखित में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा करके वहाँ पर किसी से दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये चीज़ मेल कर सकते हैं। श्यामी श्रीमान निवेदन यह है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे को ये बीमारी हो गई है, मैं बीमार हूँ और जो है मुझे 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और यह है मैं आपको सूचनार्थ भेज रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। और जब आप इसकी जा कर के आप डिपार्टमेंट में जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन दीजिए और उसमें लिखिएगा कि मैंने इसकी सूचना बाय मेल आपको दी थी। दैट्स इट। आशा है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी दोस्तों। अगर ये पेज आपको, ये चीज़ जो है लिखी हुई, यदि आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करें, तो मैं आपके अपना व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।